बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। भले ही अप्रैल महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सीटों का गुनागणित बैठाना अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में जो स्थिति बन रही है, जिस तरीके से सियासी संग्राम देखने को मिल रहे हैं, वो स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है। 5 सीटें खाली होनी है और 5 सीटों पे इस बार चुनाव भी होने हैं, लेकिन 4 सीटें ऐसी है जिसपे अब एक तरीके से देखिए तो 2 लोगों का कब्जा है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, वहीं 2 सीटें आसानी से जदयू के खाते में जा सकती है। लेकिन एक सीट ऐसी जिसको लेकर लगातार संग्राम मचा हुआ है। इस सीट को लेकर आपाधापी मची हुई है कि आखिरकार ये सीट किसको मिलेगी। एक सीट पे दावे कई। चिराग पासवान अपने माता को जो है वो राज्यसभा भेजना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अलग अपने दावेदारी है। जीतन राम मांझी लगातार एनडीए को धमकी दे रहे हैं। इसके साथ साथ पवन सिंह भी निगाहें टिकाए हुए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस बार के चुनाव में मेहनत किया है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई तोहफा जरूर देगी। नीतीश कुमार खुद जो है वो दिल्ली गए हुए थे और वहां पे उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब वो लौटे तो लगातार अपने नेताओं के साथ भी लगातार बैठकों का दौर उनका जारी रहा। अब इससे साफ पता चलता है कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार मिलने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं केंद्रीय नेतृत्व से, उसके बाद उसी दौरान जो है वो जीतन राम मांझी का एक बयान आता है। जीतन राम मांझी एक तरीके से कहिए तो एनडीए को धमकी दे रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर उन्हें एक राज्यसभा की सीटें नहीं दी गई, जैसा कि उनसे वादा किया गया था, अमित शाह ने वादा किया था कि एक राज्यसभा की सीटें जो है वो उनको दी जाएगी, लेकिन अगर सीट नहीं मिलती है तो ऐसे में पहले मंत्री पद छोड़ेंगे और उसके बाद जो है वो पार्टी को भी छोड़ देंगे, यानी गठबंधन तोड़ देंगे। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा बेटे मंत्री बन गए हैं, लेकिन बीजेपी के ही एक सीट से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा गए हुए थे। अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो ऐसे में अब लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा दोबारा से उस सीट पे जाएंगे या फिर पवन सिंह उसी सीट पे निगाहें टिकाए हुए हैं। क्या इस बार भाजपा जो है वो पवन सिंह को कोई बड़ा उपहार देगी राज्यसभा भेजकर? इसको लेकर भी अब तक लगातार अटकलें लगाए जा रहे। वहीं चिराग पासवान और उनके समर्थकों का यह मानना है कि बिहार में बीजेपी और जदयू के बाद तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो चिराग पासवान की है। 19 विधायक जीते हुए हैं, तो ऐसे में जो 5वीं और अंतिम सीट है वो चिराग पासवान को जाएगी और चिराग पासवान को अगर वो सीट जाती है तो वहां से चिराग पासवान अपनी माता रीना देवी को जो है वो राज्यसभा भेज सकते हैं। ये सारी अटकलें तो इन दिनों चल रही है, लेकिन इस बीच जो चर्चा राजनीतिक एक्सपर्ट लगातार कर रहे थे कि खरमास के बाद, जैसे ही खरमास खत्म होगा उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिलेगा। तो बता दें हम आपको कि भले ही सरकार पे इसका असर ना पड़े, लेकिन उलटफेर तो होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव इस बार का अहम मुद्दा बना हुआ है और सभी की निगाहें टिकी हुई है। किसका साख जो है यहाँ दाव पे लगता दिख रहा है। आरजेडी तो पूरी तरीके से एक तरफ देखा जाए तो राज्यसभा से दूर हो गई है, लेकिन जो लोग हैं वो कैसे अपने आप को, जिन लोगों ने महत्वाकांक्षा पाल रखा है पहले से कि हमें राज्यसभा की सीटें मिलेंगी, हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से वादे किए गए हैं, नेताओं को भरोसा दिलाया गया है कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, एमएलसी बना दिया जाएगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं, जो फैसला लेने में सक्षम है, वो अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। इसको लेकर पार्टी में खींचतान का दौर जारी है। एक तरफ जहां चिराग पासवान 19 विधायकों के साथ दावा ठोक रहे हैं, हालांकि जब अगर चुनाव होगा तो उसमें 19 नहीं बल्कि 41 विधायकों का जो है वो समर्थन चाहिए होता है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है चिराग पासवान की, तीसरे नंबर की, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अगर थोड़ा मोड़ा समर्थन मिला तो चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा जरूर भेज सकते हैं। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट नहीं किया गया तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो सकते हैं। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मंत्री पद भी खतरे में है। इसके साथ ही पार्टी भी टूट के कगार पे है। तो ट्रिपल अटैक से इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा भी गुजर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वादे हमसे किए गए हैं और विधानसभा चुनाव में सीटों में हमने कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन इस बार अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाए तो कुछ भी हो सकता है। अब समझ लेते हैं कि आखिरकार ये छोटी बड़ी पार्टियां अगर अपने आप को गठबंधन से अलग करती हैं तो सरकार के सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अगर नाराज होते हैं और पार्टी से अलग जाते हैं तो इसका विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सरकार बनाने की स्थिति में अभी भी एनडीए जो है वो पूरी तरीके से सक्षम रहेगी और एक दो विधायकों की अगर कमी होती है तो जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन अगर चिराग पासवान नाराज होते हैं तो 19 विधायकों का संकट एक बार एनडीए में फिर से देखने को मिलेगा
और अगर चिराग पासवान की मां को नहीं भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ सकता है। ये तो रही राज्यसभा भेजने की बात, जहां नेता अपने परिवार को आगे बढ़ाने और राज्यसभा भेजने की तैयारी में है, तो वहीं कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी नाराजगी है। कार्यकर्ता और नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी में काफी मेहनत किया है, पार्टी को सींचा है, और जब फल खाने की बातें आ रही है तो घर के लोग जो है वो जिस तरीके से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरीके से टूटा हुआ है। क्या वो उलटफेर जो है वो राज्यसभा चुनाव से पहले ही हो जाएगा? देखना दिलचस्प होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।